प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दिया नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जनो अनंत कोट जन सार। जिनकी पद रज परसुता हंसो तर जय पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं श्री गुरु गुण लिखो न जाए। तो प्रिय सज्जनों, मैं आपके सामने आज 16 संस्कारों के बारे में बताता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं और उन संस्कारों का क्या महत्व है। भारतीय परंपरागत अनुसार वेद के हिसाब से 40 संस्कार माने गए। वो 40 संस्कार किस प्रकार के हैं कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद शिक्षा, विवाह और जितने भी कर्मकांड हैं उनके हिसाब से माने गए। अब 40 संस्कारों में 16 संस्कार जो प्रमुख हैं और वो गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि संस्कार तक माने जाते हैं। वो 16 संस्कार प्रमुख हैं। उसके बाद 24 संस्कार जो बचे, वो 24 संस्कार जो हैं वो मृत्यु के बाद होते हैं। तो पहले मैं आपको 40 संस्कारों का वर्णन करके बताता हूँ कि वो 16 संस्कारों के बारे में बताता हूँ कि 16 संस्कार किस प्रकार से होते हैं। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जैसा बच्चे में संस्कार होता है उसी प्रकार से बच्चे का स्वभाव होता है। तो इसलिए संतों ने बताया है, ये इन संस्कारों का महत्व जो है वेद के हिसाब से माना गया है। वेदों में इन संस्कारों का वर्णन किया गया है। संत मत में इन संस्कारों का कोई महत्व नहीं। वेद के हिसाब से ये 16 संस्कारों को माना गया है कि वो 16 संस्कार किस प्रकार से होते हैं। तो वो 16 संस्कार जो हैं वर्णन किया है कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक जो होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। तो नंबर 1 संस्कार जो पहला संस्कार, प्रथम संस्कार जिसे कहते हैं, वो संस्कार कौन सा है, जिसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार वो संस्कार होता है कि जो बच्चे के जन्म से पूर्व स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, तो उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। स्त्री पुरुष मिलकर के उस संस्कार को करते हैं और वो गर्भाधान संस्कार सिर्फ पुत्र प्राप्ति हेतु वो संस्कार किया जाता है, इसलिए उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। और प्रथम संस्कार हुआ, पहला संस्कार है, और उस संस्कार के करने से संतान जो है बहुत ज्ञानवान और अच्छी पैदा होती है। तो इसलिए नंबर 1 संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार है और स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, उसको गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार वो संस्कार होता है कि वो भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है और संतान प्राप्ति हेतु ही किया जाता है, तो उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। तो वो संस्कार भी स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो पहला संस्कार पुत्र प्राप्ति हेतु और दूसरा संस्कार संतान प्राप्ति हेतु, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके द्वारा किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। तो उसको दूसरा संस्कार कहते हैं। तो इसलिए वो दूसरा संस्कार है। अब नंबर 3 तीसरा संस्कार जो है उसको कहते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। वो नंबर 3 संस्कार है। सीमांतोन्नयन संस्कार का महत्व ये होता है कि ये
जन्म से पूर्व, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पूर्व का संस्कार किया जाने वाला, यानी जन्म से पूर्व जो बुरी दुष्ट आत्माएं होती हैं उनसे बचाने वाला संस्कार होता है। तो उसको कहा सीमोंतोनेन संस्कार, वो तीसरा संस्कार है। उस संस्कार करने से यानी दुष्ट आत्मा का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद होता है चौथा संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार वो संस्कार होता है कि जो बच्चे को छठी के बाद, बच्चे की छठी होती है, छठी के बाद 7वें दिन शहद चटाकर, बच्चे को शहद चटाकर संस्कार किया जाता है, तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। जात कर्म संस्कार का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम बच्चे को 7वें दिन, छठी के बाद 7वें दिन बच्चे को शहद चटाकर वो संस्कार किया जाता है, तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार संतों ने बताया ये चौथा संस्कार है और वो जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद 11वां दिन जब होता है तो 11वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। वो 5वां संस्कार होता है कि जो बच्चे का नामकरण किया जाता है उसको 5वां संस्कार बोलते हैं। तो इस प्रकार 5वें संस्कार में बच्चे का नामकरण किया जाता है। उसका मुहूर्त, नक्षत्र, घड़ी सब देख करके वो संस्कार किया जाता है, तो उसको नामकरण संस्कार बोलते हैं। फिर छठा है निष्क्रमण संस्कार। और निष्क्रमण संस्कार वो संस्कार होता है कि सबसे पहले बच्चे को बाहर निकालने का संस्कार होता है, तो उसको छठे संस्कार की उपाधि दी है। वो छठा संस्कार है। छठवां संस्कार यानी सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो संस्कार करने से पहले, संस्कार करने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसको छठा संस्कार कहते हैं। फिर है 7वां संस्कार, नंबर 7 संस्कार क्या होता है कि अन्नप्राशन संस्कार। वो 7वां संस्कार है। सर्वप्रथम बच्चे को यानी खीर चटाते हैं, खीर चटाते हैं, भोजन का प्रसाद कराते हैं उसको, तो उसको 7वां संस्कार कहते हैं। उसका नाम होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार वो संस्कार होता है कि सर्वप्रथम यानी पहली बार बच्चे को जो भोजन कराया जाता है, तो उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। फिर 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार वो संस्कार होता है कि जो बच्चे का मुंडन होता है उसको कहते हैं मुंडन संस्कार। तो चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार होता है, तो वो 8वां संस्कार होता है। बच्चे का मुंडन होता है तो वो उसको 8वां संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चे का सर्वप्रथम मुंडन कराते हैं और उसके बाद में उसको बाहर कहीं भेजते हैं। तो इस प्रकार ये 8वां संस्कार हुआ। और 9वां संस्कार होता है, नंबर 9 संस्कार होता है कर्ण छेदन संस्कार। अब कर्ण छेदन संस्कार वो संस्कार होता है कि सर्वप्रथम बच्चे के कान छेदते हैं, तो कान छेदने से संबंधित जो संस्कार होता है उसको 9वां संस्कार बोलते हैं, और वो संस्कार होता है कर्ण छेदन संस्कार। फिर 10वां संस्कार होता है, नंबर 10 संस्कार कौन सा संस्कार होता है कि क्षत्रियों में, वैश्यों में और ब्राह्मणों में यज्ञों पे भी संस्कार होता है, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। तो उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं कि यज्ञों पर भी धारण कराते हैं उसको, तो उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। इसलिए 10 संस्कार हो गए, उपनयन संस्कार हुआ। फिर 11वां होता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार वो संस्कार होता है कि सर्वप्रथम पहले बच्चे को विद्या अध्ययन कराने के लिए भेजते हैं, क्योंकि पहले गुरुकुल में विद्या अध्ययन कराई जाती थी और गुरुकुल में ही जाकर बच्चा विद्या अध्ययन करता था। तो जो वेदों की शिक्षा सीखते थे, तो सर्वप्रथम बच्चे को जब भेजते हैं तो वो संस्कार करा करके वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। यानी वेदों की शिक्षा लेते थे, वेदों की शिक्षा लेते हैं तो उसको वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। तो 11वां संस्कार हुआ।
और 12वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार वो संस्कार होता है कि शिक्षा पूर्ण हो गई और वैदिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो संस्कार किया जाता है उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार ये 12वां संस्कार हुआ। और 13वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बच्चे का किया जाता है जब उसकी उम्र 18 साल 20 साल या 21 साल हो जाती है, तो उसके बाद उसका विवाह संस्कार करते हैं, विवाह करते हैं। इन्हें दाम्पत्य सूत्र में स्त्री और पुरुष दोनों बन जाते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो उसको विवाह संस्कार बोला है और वो 13वां संस्कार। फिर होता है वानप्रस्थ संस्कार। हमारे जीवन में 4 आश्रम थे, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस प्रकार से 14वां संस्कार जो वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार वो संस्कार होता है कि बच्चों की शादी विवाह सब होने के पश्चात सब कार्य से निवृत्त हो जाते हैं और वो संस्कार 50 साल से के बाद का संस्कार होता है। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है मनुष्य और उसको स्त्री से कोई संबंध नहीं रहता, घर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का ध्यान करते हैं, तो उसको वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। फिर 15वां संस्कार है संन्यास संस्कार। यानी सारा कार्य निबट गया, सारे घर बार सबको छोड़ करके और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। संन्यास आश्रम वो आश्रम होता है कि सारी कार्यों से निवृत्त होकर के घर को छोड़ करके और वन में जाकर के ईश्वर प्राप्ति का साधन करते हैं, तो उसको संन्यास संस्कार बोलते हैं। अब संन्यास संस्कार के बाद में आता है फिर अंत्येष्टि संस्कार। जीव का जब अंत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वो मृत्यु के बाद का संस्कार है जो परिवार वाले, कुटुंब वाले उस संस्कार को करते हैं, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। उस संस्कार में क्या होता है कि विधि विधान से जीव की जो अंत्येष्टि होने की कार्य है वो विधि विधान से करते हैं, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इस प्रकार गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार ये प्रमुख माने गए हैं और इन 16 संस्कारों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये वेदों में बताया गया है। इसका संत मत में इसका कोई महत्व नहीं है। संत महापुरुष इन संस्कारों को नहीं मानते, क्योंकि संत महापुरुष तो जीते जी भजन के द्वारा इन संस्कारों को मिटा देते हैं। संतों ने कहा है कि 16 कर्म किया सब धुआं, बाल जाल कुआ न्यारा रे। संत महापुरुष इन संस्कारों को नहीं मानते, वो तो जीते जी इन 16 संस्कारों को भजन के जरिया, इन्हीं भजन के माध्यम से सारे संस्कारों को मिटा देते हैं। सिर्फ वेद के हिसाब से या हमारी परंपरागत समाज के हिसाब से इन संस्कारों का महत्व है और इन संस्कारों को मानते हैं। अब 40 संस्कारों में 16 संस्कार ये हो गए, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक। अब 24 संस्कार जो रहते हैं वो मृत्यु के परमंत यानी मृत्यु के पर्यंत किए जाते हैं। मृत्यु के बाद वो कैसे किए जाते हैं कि जब अंत्येष्टि हो गई उसके बाद में क्या किया कि 10 दिन तक पिंडदान करते हैं। जो मरा हुआ है उस मृतक के लिए पिंडदान करते हैं, तो वो 10 संस्कार हो गए, यानी 10वें तक 10 दिन तक। और 11वां करते हैं एकादश सपिंडी संस्कार। एकादश सपिंडी का यानी 11वें दिन 10वां संस्कार करते हैं, तो ये 11 हो गए। उसके बाद में 12वां 13वीं करते हैं, तो ये 12 संस्कार 12 दिन के हो गए। इस प्रकार 12 ये हुए। उसके बाद 13वीं के बाद फिर एक एक संस्कार महीने का होता है। जिस स्थिति में वो जीवन
मृत्यु छोड़ी है, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ है कोई जीव, उसी दिन उसी तिथि में हर महीने में वो संस्कार किया जाता है। तो 11 महीने तक वो संस्कार करते हैं और 12वें बाद 11 के बाद 12वीं उसका बरसी कर देते हैं। तो इस प्रकार 12 ये और 12 वो, इस प्रकार ये 24 संस्कार हो गए। तो इसका वर्णन किया गया है वेदों में कि 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, उसके बाद 24 बचे तो 10 दिन तक, 11वां 10वां, 12वां 13वीं, तो 12 संस्कार ये हो गए। फिर बरसी तक के 11 महीने तक वो संस्कार करते हैं और 11 के बाद 12वीं बरसी करते हैं। इस प्रकार ये 24 संस्कार मृत्यु पर्यंत हो गए और 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक। इस प्रकार ये संस्कारों का वर्णन किया गया। वेदों में इसका महत्व है और वेदों के हिसाब से संस्कारों को मानते हैं। संत महापुरुष संस्कारों को नहीं मानते, न इनका कोई महत्व रहता है, सिर्फ समाज के हिसाब से और वेदों की क्रियाओं के हिसाब से, वेद के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से इन संस्कारों का महत्व मानते हैं। तो इस प्रकार संस्कारों का ये वर्णन किया और बताया कि संस्कार जैसे संस्कार बच्चे में होते हैं उसी प्रकार से बच्चे का स्वभाव होता है, बच्चे में ज्ञान होता है, बच्चे की दृष्टि होती है और उसी प्रकार से संस्कारों को मानता है। उसी संस्कारों के हिसाब से वो बच्चे का प्रादुर्भाव होता है और संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संस्कार से ही जैसा संस्कार होता है उसी प्रकार से जीवात्मा संस्कार के हिसाब से अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से वेदों में इसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इस प्रकार से ये संस्कार माने जाते हैं, कहे गए हैं और इसका वर्णन किया गया, क्योंकि संस्कारों से जैसा संस्कार होता है उसी संस्कार से जीवात्मा पे उसका प्रभाव पड़ता है और वो उसका कार्य करता है। इसी प्रकार से, इस प्रकार से संतों ने ये बताया कि विद्वानों ने उसका वर्णन किया है और बताया है कि इसी प्रकार से इन संस्कारों का ये वर्णन किया गया। और अब कुछ लोग कुछ संस्कार करते हैं और कुछ नहीं करते, मगर लेख में इनका वर्णन जो है वो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार माने गए हैं और अंत्येष्टि के बाद 24 संस्कार जो हैं वो मृत्यु के पर्यंत, यानी 12 दिन तक, 11वां 10वां और 12वीं 13वीं और फिर महीने के हिसाब से, इस प्रकार से इन संस्कारों को माना गया। तो इसी प्रकार से इन संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये वर्णन करके बताया और 40 संस्कारों का ये वर्णन हुआ।